नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर आनंद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम बात करेंगे पिछली वीडियो की कंटिन्यूअस पार्ट पे, यानी कि लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था सीमन एनालिसिस के बारे में। जहाँ पर हमने बताया था कि सीमन एनालिसिस क्या होता है, उसमें क्या क्या चेक करते हैं और उस टेस्ट को कराने से मेल में हमें क्या क्या चीज़ पता लग सकती है। बट आज हम बात करेंगे सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट की पार्ट 2, यानी कि सीमन एनालिसिस जो हमने कराया है उससे जो कंक्लूजन निकल के आया है, पॉइंट को किस तरीके से समझ करके हम अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली में किसी के लिए ट्रीटमेंट या इलाज करवाना चाहते हैं हमारे क्लिनिक से, तो क्लिनिक के नंबर 9305024291 पर कॉन्टैक्ट करके अपने लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट या अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सीमन एनालिसिस पार्ट 2 की इस वीडियो में। सबसे पहले जब जैसे मैंने बताया कि आप सीमन एनालिसिस कराते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ निकल के आती हैं, जिसमें कि आपको स्पर्म काउंट आता है, टोटल स्पर्म काउंट आता है, मोर्टेलिटी आती है, लाइव है कि नहीं आपका स्पर्म वो आता है, पीएच आता है। तो ये सभी बातों को कंक्लूड करके आखिरी में जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है। सबसे पहले आता है ए स्पर्मिया। अगर आपकी रिपोर्ट में कंक्लूजन निकल के आता है कि ए स्पर्मिया है, दैट मीन्स कि आपके जो आप इजाकुलेशन होता है उसमें बिल्कुल भी सीमन नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन होती है यानी कि सीमन बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पे जो स्पर्म है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते और ये एक इनफर्टिलिटी का एक मेन कॉज हो सकता है। नंबर 2 आता है एजोस्पर्मिया, यानी कि सीमन तो है बट उसमें स्पर्म बिल्कुल भी नहीं है या नील स्पर्म है। तो बहुत सारे लोग जो कंप्लेन करते हैं कि सर नील स्पर्म आ रहा है, तो वो एजोस्पर्मिया आ रहा है और उसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करके एजोस्पर्मिया को ठीक कर सकते हैं। नंबर 3 आता है हाइपोस्पर्मिया। दैट मीन्स कि जो इजाकुलेशन हो रहा है उसमें सीमन की मात्रा काफ़ी कम है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सीमन की मात्रा 1.5 ml से ज़्यादा ही होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। बट हाइपोस्पर्मिया में आपको हमेशा सीमन कम दिखेगा, यानी कि 1.5 ml से कम रहेगा, तो ये हाइपरस्पर्मिया की कंडीशन आती है। नंबर 4 पे आता है हाइपरस्पर्मिया, यानी कि जो इजाकुलेशन हो रहा है उसमें सीमन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। 1.5 ml से ज़्यादा एक नॉर्मल मात्रा होती है, बट अगर वो मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, 5 ml 10 ml हो रही है, तो ये एक हाई वॉल्यूम आ रहा है आपका सीमन का। दैट्स वाई आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 5 आता है ओलिगोस्पर्मी, जो कि मोस्ट कॉमन है। बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं उनकी रिपोर्ट में यही लिख के आता है कि ओलिगोस्पर्मिया। दैट मीन्स कि आपका सीमन ठीक है, स्पर्म काउंट बहुत कम है, यानी कि ऐसा नहीं कि स्पर्म नहीं है, स्पर्म तो है बट उसमें उनकी काउंट, उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम है। नेक्स्ट आता है पॉलीजोस्पर्मिया। दैट मीन्स कि आपका सीमन ठीक है और आपके स्पर्म काउंट ठीक है, बट जो स्पर्म की क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब है। पुअर क्वालिटी के स्पर्म आते हैं तो उसको हम पॉलीजोस्पर्मिया बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एस्थेनोजोस्पर्मिया। दैट मीन्स कि आपका सीमन ठीक है, अगेन आपके स्पर्म काउंट ठीक है, बट जो स्पर्म की मोर्टेलिटी है, यानी कि जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मोर्टेलिटी मतलब कि उन स्पर्म में हिलने डुलने की क्षमता है, चलने फिरने की क्षमता है, तो यहाँ पर उन स्पर्म्स की मोर्टेलिटी बहुत ख़राब है, वो चल फिर नहीं पा रहा है। ऐसे रिपोर्ट को हम एस्थेनोजोस्पर्मिया बोलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है टेट्राजोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म काउंट ठीक है और स्पर्म की जो क्वालिटी है उसमें डिफेक्ट है। किस तरीके से? जो आपका स्पर्म है उसका हेड है, बॉडी है और टेल है, इन तीनों को मिला के मॉर्फोलॉजी बनती है, यानी कि उसकी बनावट बनती है। अगर ऐसी कंडीशन है कि उसका मॉर्फोलॉजी ख़राब है, हेड या बड़ा है या बहुत ज़्यादा छोटा है, या बॉडी बहुत बड़ी है छोटी है, या टेल बहुत लंबी है शॉर्ट है, तो ऐसे पेशेंट में जो रिपोर्ट आती है वो आती है टेट्राजोस्पर्मिया। नेक्स्ट कंडीशन आती है नेक्रोजोस्पर्मिया। दैट मीन्स कि जो आपका इजाकुलेशन हो रहा है उसमें आपके स्पर्म काउंट तो ठीक आ रहा है, सीमन ठीक आ रहा है, बट जितने भी स्पर्म्स आ रहे हैं वो डेड आ रहे हैं। ये तब कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है कि जब वो सामने जो पेशेंट है जिसका टेस्ट हुआ है वो ऐसी कंडीशन में जहाँ बहुत ज़्यादा हीट है, जैसे कि किसी मेटल फैक्ट्री में, या एक ड्राइवर है
जो बहुत लंबे समय तक ड्राइविंग करता है और उसका जो नीचे का पार्ट है यानी कि जो जेनिटल पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हीट रहता है, या उसकी जो टेस्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हीट के आसपास रहते हैं। दैट्स वाई उसके जितने भी स्पर्म्स हैं वो डेड हो चुके हैं और वो मर चुके हैं, तो इसको हम नेक्रोजोस्पर्मिया बोलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है ल्यूकोजोस्पर्मिया। दैट मीन्स कि आपकी जो स्पर्म्स हैं उसमें WBC आ रही है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स आ रही है। अब ऐसी कंडीशन कब बनेगी? जब आपको इन्फेक्शन होगा, खास तौर से आपके टेस्टिकल्स में, स्क्रोटम में, या आपको रेगुलर बेसिस पे UTI की प्रॉब्लम हो रही है, रिकरेंट UTI हो रहा है, तो यहाँ पर इन तीनों कंडीशन की वजह से आपको ल्यूकोजोस्पर्मिया मिलेगा, यानी कि जो आपके सीमन है उसमें आपको वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन आती है हेमाटोजोस्पर्मिया, यानी कि आपके सीमन में रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC आ सकती हैं, यानी कि वो जो ब्लड आ सकता है आपके सीमन में, और यहाँ पर कोई ना कोई कुछ इंजरी हो सकती है आपके पेनिस में, आपके स्क्रोटम के आसपास, जिसकी वजह से कंडीशन आ रही है। तो ये सभी जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको कंसीडर कर सकते हैं, और इसको ठीक करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। और आपकी जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, जो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम आ रही है, या स्पर्म में कोई खराबी आ रही है, उसकी क्वालिटी खराब है, तो उसको ठीक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कराने के लिए आप हमारे क्लिनिक के नंबर 9305024291 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमसे, और एज सुन एज पॉसिबल अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो वो रिपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले सकें, और उनको जो झिझक होती है किसी और से पूछने की, वो किसी और से ना पूछ के खुद से सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से वो अपनी पूरी जानकारी ले पाएँ और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकें, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हमेशा जब भी हम नया वीडियो डालें, नया कंटेंट डालें, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।